नमस्कार। भारतीय निवेशक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट की क्रियाएं वित्तीय जोखिम के अधीन है। इसकी आपको लत लग सकती है। कृपया कोई भी निर्णय लेने से पहले पूर्णतया जांच पड़ताल, अनुसंधान एवं अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य कर लें। तो इसके पहले कि आज हम आगे बढ़ें और चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपको एक ये बात बताना चाहेंगे कि जो भी लोग स्टॉक मार्केट में जेन्युइनली रुचि रखते हैं, जिनको लगता है कि आने वाले 3 से 5 वर्षों में आप अपने आप को एक बहुत बेहतर परिस्थिति में पाना चाहते हैं, आपकी मार्केट की समझ चाहे आपके पोर्टफोलियो का साइज़ हो, चाहे आपके पोर्टफोलियो के गेंस हो, तो वैसा अगर आपको करना है तो आपको बहुत आवश्यक है बेसिक्स क्लियर होना। और उसके लिए आपको स्टॉक पे चर्चा कि ये जो 20 एपिसोड्स हैं, कड़ियाँ हैं, इनको देखना चाहिए। एक करीब 1 घंटे का एक वीडियो होगा, तो अगर आप 20 मान के चले तो 20 घंटे लगेंगे। इसमें आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए। इससे अच्छा आपको बेसिक्स के लिए कंटेंट मार्केट में नहीं मिलेगा। तो ये पर्सनल फाइनेंस में इतना टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, इतना हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, इतना गोल्ड होना चाहिए, वो सब नहीं आता है। You have to get your basics right. Once you understand your basics properly, then you can build on it, improvise based on whatever is your situation and what you actually want to achieve. So with that, let's start with today's topic, which is, as you can see slightly on my tab, it is actually IIFL Finance. So आज हम बात करेंगे IIFL फाइनेंस की। तो IIFL फाइनेंस आप जानते होंगे कि ये जो है एक पूरा ग्रुप है, IIFL ग्रुप, जिनकी आज की तिथि में 4 लिस्टेड कंपनी हैं। तो आपका एक इनका 361 वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, IIFL सिक्योरिटीज़, वो जो है ब्रोकिंग वाला कंपनी है। और फिर आप ये जानते हैं IIFL फाइनेंस है, और उसके अलावा एक 5 पैसा डिस्काउंट ब्रोकर है। सो ये IIFL जो ग्रुप है, ये निर्मल जैन, ये IIM अहमदाबाद के एलुमनाई हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर IIFL में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आया था जो कनाडा के वॉरेन बफेट कहे जाते हैं, प्रेम वत्सा। तो प्रेम वत्सा का ग्रुप है फेयरफैक्स होल्डिंग। तो उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए हैं इस ग्रुप में ओवर द पीरियड, और शायद कुछ उन्होंने उसमें से मोनेटाइज भी कर लिया होगा। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, IIFL फाइनेंस आज 20% सर्किट डाउन है। तो ये सेलर फ्रीज में है, मतलब बेचने वाले हैं, खरीदने वाले लोग इच्छुक नहीं हैं, तो उस परिस्थिति में है। तो ऐसा क्यों है, क्या है, इसके क्या मायने हैं, आपको कैसे देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, उन सब विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ। तो ये IIFL फाइनेंस, पहले आप देखिए, ये 20% डाउन है। तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा कि अधिकतर लोग आज जो है इसमें नेगेटिव व्यू बताएंगे। तो वो तो एक रही बात, लेकिन क्या आज जिसका निगेटिव व्यू है, क्या उसका हमेशा से निगेटिव व्यू रहा है इस पे? तो फिर ये हो सकता है उनका कोई बायस है पर्टिकुलरली IIFL फाइनेंस के लिए, या हो सकता है कि उनका कोई बायस है IIFL ग्रुप के लिए, या हो सकता है कि उनका कोई बायस है जो लेंडिंग वाले बिजनेसेस होते हैं, लोन देने वाले बिजनेसेस होते हैं। तो कुछ ऐसा हो सकता है, तभी तो उनका कंसिस्टेंटली निगेटिव व्यू है। अब कुछ लोग हो सकते हैं जो पहले पॉजिटिव थे, अब निगेटिव हो गए। वो तो सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि 20% डाउन हो गया, इसलिए बोल रहा है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो कोई एक एनालिसिस, कोई लॉजिकल मेथड के तरीके के वजह से पहले जो है पॉजिटिव थे, अब निगेटिव हैं। तो इन सब में जो सबसे बेहतर है वो आखिरी वाला है कि भाई कोई आपके पास एक लॉजिकल प्रोसेस है, एक मेथड है, उसको आप अप्लाई करते हैं, उसके हिसाब से आप निर्धारित करते हैं कि इस स्टॉक पे आपको पॉजिटिव रहना है या निगेटिव रहना है। तो आज हम इस बात पे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। तो ये IIFL फाइनेंस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये इसमें जो है प्रोमोटर का 25% स्टेक है, ठीक है। अब प्रोमोटर का ये देखिए निर्मल जैन है, और ये प्रोमोटर का स्टेक 25% है, लेकिन FII देखें यहाँ पे ना, और DII देखें तो FII बहुत ज़्यादा है। उसमें बात ये है कि जो FIIs हैं उनको जो है लेंडिंग वाला बिजनेस बड़ा समझ में आता है ना, क्योंकि सीधा सीधा होता है, तो उसलिए। अब ये देखें, ये जो है FIH मॉरिशस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, एक्चुअली फेयरफैक्स की सब्सिडरी है, और उसके पास ये अब 15% है। पहले कभी 22.5% होता था, तो वो 7-8% इन्होंने बेच दिया है, और अभी भी 22 से 15 पहुंच गए हैं। तो ये रहा इनका शेयर होल्डिंग।
है ना। उसके अलावा देखें तो आरओई ठीक ठाक रहा है, बीच में डिप हो गया था, फिर अभी इम्प्रूव हो गया, राइट। और इसमें बाकी इक्विटी आपका रिजर्व्स देखें, है ना, बोरोइंग्स देखें तो ये इधर है ना अच्छा खासा बोरोइंग्स बढ़ा है, तो बैलेंस शीट का साइज़ अगर आप देखें तो ग्रो कर रहा है अच्छा खासा। अब इसमें हुआ क्या कि ये जो कंपनी है, ये जो है एनबीएफसी है। अब इन्होंने रिसेंटली जो है गोल्ड लोन और उन सब पे बहुत ध्यान दिया, और गोल्ड लोन इनका काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था। तो अब देखिए, अगर आपका इंडस्ट्री के जो लीडर हैं या जो आपकी इंडस्ट्री है, मान लीजिए वो 10% से ग्रो करती है, तो अगर इंडस्ट्री 10% से ग्रो करती है और आप जो है ग्रो करते हैं मान लीजिए 20% से, तो फिर आप कोई ना कोई तो एवरेज 10 है और आप 20 से ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई तो है जो 10 के नीचे ग्रो कर रहा है, या हो सकता है निगेटिव ग्रो कर रहा है। तो जो निगेटिव ग्रो कर रहा है उसके बदले आप जो है ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप जो है उसका हिस्सा खा रहे हैं, मार्केट शेयर खा रहे हैं, तो आपका मार्केट शेयर इंक्रीज होगा। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट। सो ऐसी बात थी आईएफएल फाइनेंस के लिए। अब देखिए, आपको एक्स में एडवांस सर्च करना आना चाहिए, तो जैसे फ्रॉम कॉलन भारतीय निवेशक आईएफएल हमने टाइप किया, ठीक है, तो इससे आईएफएल के ऊपर हमने जितने पोस्ट किए होंगे आज तक वो सारे आ जाएंगे, ठीक है, और फिर उनको हम एक एक करके देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये देखें, वो ज़्यादा समय नहीं लगेगा तो हम देख लेते हैं एक बार में। ये देखिए, 5 पैसा बेटर कैंडिडेट है। सनराइज इंडस्ट्री पोस्टेड फर्स्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट कम्स फ्रॉम आईएफएल ग्रुप, फेयरफैक्स ग्रुप ऑफ प्रेम वत्स हैज स्टेक इन इट, बेटर टेक्नोलॉजी एंड हैज़ P2P lending license also, already going like rockets, around 300 और बिलो, रिस्क रिवॉर्ड कुड बी मोर फेवरेबल। ये हमने 5 पैसा की बात की थी, उसमें आईएफएल मेंशन कर दिया तो सर्च में वो भी आ गया। अच्छा, जब आप ऐसा करते हैं तो आपको पढ़ने देखने को मिलता है, ठीक है। अभी देखिए, ये एसबीआई कार्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब आप इसी को देख लें। अच्छा, एसबीआई कार्ड देखें आज की डेट में कहाँ पे है, 716 पे। कहाँ पे ये बता रहे थे 2020 में भी ये 755 पे था, ठीक है, तो उससे अभी नीचे है। तो पिछले 3.5 वर्षों में एसबीआई कार्ड ने निगेटिव रिटर्न दिया, ठीक है। अब देखते हैं 5 पैसा। 5 पैसा देखें तो 5 पैसा आपका 760 रुपये का हाई बनाया, ठीक है। और इसका अगर हम देखें, जब हमने कहा था तब का क्या था, 300, तो 300 से मतलब ऑलमोस्ट डबल, तो ये फिर भी रिटर्न दे दिया, राइट। तो हमने जो कहा था वो जो है सही साबित हो गया 5 पैसे के लिए। खैर, अब देखिए, इसमें सिर्फ एक रिट्वीट है, अभी हम इसको रिट्वीट करेंगे। आशा है कि आप इसको रिट्वीट करेंगे और इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे, क्योंकि जब आप कोई अच्छा कंटेंट डालता है तो उसको अगर आप वैल्यू नहीं करेंगे तो फिर अच्छा कंटेंट डालने की वैल्यू क्या हुई, है ना। कोई इंसेंटिव नहीं है ना फिर अच्छा कंटेंट डालने का। तो ये आपको देखना चाहिए थोड़ा सा, है ना। ये देखिए, ये सितंबर 3 2020 का न्यू एज टेक ड्रिवन डिस्काउंट ब्रोकर फ्रॉम आईएफएल ग्रुप, है ना। तो ये हमने डाला। आईएफएल ग्रुप अपने आप में अच्छा ग्रुप है, मैनेजमेंट सही है, तो उसके हिसाब से जो है हमको पसंद था। देखो, ICICI आईएफएल सिक्योरिटीज़ है ना, और वो सब बातें हो रही हैं, ठीक है। ये देखिए, हमने बहुत क्लियरली बताया कि हम इंट्राडे BTST FN तब नहीं करते थे, तो हमने कहा कि 5 पैसे से हमें उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उनको फीडबैक लेना चाहिए और चीज़ें सही करनी चाहिए। खैर, ये 5 पैसे के रिजल्ट की बात है। ये देखिए, ये यूपीएल में इन्होंने कहा था साइफनिंग ऑफ फंड्स का न्यूज़ आया है जून 15 2021 में। इसके पहले जो है आईएफएल में उन्होंने 1000 करोड़ की हेरा फेरी का न्यूज़ निकाला था। उसके पहले अदानी NSDL में निकाला था, आखिरी में कुछ हुआ नहीं, तो उसके ऊपर में मैसेज है। आईएफएल सिक्योरिटीज़ की बात हो रही है, तो ये फाइनेंस की बात नहीं है। आईएफएल फाइनेंस के रिजल्ट की बात है, उससे कोई। ये देखिए, इन निर्मल जैन इज़ एन इंडियन बिलियनियर बिजनेसमैन, a founder and chairman of India Infoline Group, a financial conglomerates. IIFL Group companies are backed by Canadian investor Prem Vatsa, private equity firm General Atlantic, and CDC Group, the UK's government private equity arm. ठीक है। तो हमने कहा था कि इंटायर जो IIFL ग्रुप है वो फायर करने के लिए रेडी है, और ये जो है ख़ास तौर से IIFL फाइनेंस के ऊपर बुलिस थे। उन्होंने बताया कि
100 पॉइंट का रेंज था, 350 क्रॉस करेगा तो 450 आ जाएगा मिड टर्म में। ये अप्रैल 2022 के आप सब जानते हैं, हम 100 पॉइंट के लिए ऐसे 350 पे मतलब 20-30% की गेन के लिए जो है हम बातें नहीं करते हैं स्टॉक। ये देखिए विनीत जी बहुत लंबे समय से प्रो मेंबर हैं और डीएनए के स्टूडेंट रहे हैं 2022 के इनॉग्रल बैच के। अपोलो माइक्रो सिस्टम इन्होंने ख़रीदा है, उन्होंने मैसेज डाल दिया। ये देखें इसमें अरमान है, अरमान फाइनेंशियल, ये वन ऑफ द बेस्ट मैनेज्ड माइक्रो फाइनेंशियल माइक्रो फाइनेंस के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। गुजरात अहमदाबाद बेस्ड फ्रॉम प्रीडोमिनेंटली कंपनी, यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो ये डबल हो गया। ठीक है, जनसॉल इन्होंने ऐड किया है, जनसॉल में परफेक्ट रीटेस्ट है तो ऐड कर लिया इन्होंने। ये देखिए 365 पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट था, तो उसके हिसाब से हमने इसकी बात की थी। और ये देखिए CSL फाइनेंस, ये बहुत पसंद है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है इसका, बट थोड़ा ज़्यादा कंजर्वेटिव है, तो अभी थोड़ा सा चीज़ें इंप्रूव हुई होंगी तो उसके हिसाब से चीज़ें ठीक है। क्रेडिट एक्सेस लीडर है, वो डाल दिया, उसने भी ठीक ठाक किया होगा, लेकिन उतना उससे आशा नहीं थी जितनी आशा जो है बाकी स्टॉक्स से थी। अब देखें, ये आते हैं, ये अप्रैल 27, 2022 का मैसेज है। ठीक है, अब इसमें बाकी DP वायर्स, हाईटेक पाइप्स और प्रकाश पाइप्स वो आप चेक कर लीजिएगा क्या कहा था, क्या हुआ कि नहीं हुआ। हम काम की बात करते हैं, तो काम की बात ये है कि जब IFL आप देखेंगे तो IFL आपको दिखेगा कि भाई जो स्टॉक जो है हमने बात की 388 रुपये पे, तो उसका पैटर्न कैसा था ये देखें। ये मार्केट शेयर किससे ले रहा है, मनापुरम एंड मुथूट से। ठीक है, और वॉल्यूम स्पर्ट है, और ये जो है स्लोपिंग अपवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। तो जनरली ऐसे ब्रेकआउट वो अच्छा गेन आपको देते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की। फिर ये अच्छे रिजल्ट्स में IFL का नाम आएगा। ठीक है, जिसमें FIDI ने स्टेक इंक्रीज़ की, वो IFL। और फिर ये आज का पोस्ट है, तो आज का जो पोस्ट है IFL का, उसकी हम चर्चा करना चाहते हैं कि क्या बात है। तो हमने क्या बताया कि भाई 20% लोअर सर्किट RBI ऑर्डर करती है इनको कि आप जो है नया लोन, गोल्ड लोन ना तो सैंक्शन करेंगे ना डिस्पर्स करेंगे। ठीक है, सीज एंड डिजिस्ट विद इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम सैंक्शनिंग और डिसबर्सिंग गोल्ड लोन्स और असाइनिंग, सिक्योरिटाइजिंग, सेलिंग एनी ऑफ इट्स गोल्ड लोन्स। ठीक है, तो इन्होंने ब्रीफली कहा क्या है, ये क्यों कहा है। तो इन्होंने कहा कि देखिए जो एग्जिस्टिंग गोल्ड लोन पोर्टफोलियो है उसको आप यूजुअल जो आपका कलेक्शन रिकवरी प्रोसेस है उसके हिसाब से आप उसको मैनेज करिए, क्योंकि RBI ने एक इंस्पेक्शन किया। ठीक है, और 31 मार्च 2023 के हिसाब से, और उसमें उन्होंने पाया कि मटीरियल सुपरवाइजरी कंसर्न है गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में, क्योंकि उसमें क्या हुआ कि सीरियस डेविएशंस थे असेइंग और सर्टिफाइंग प्योरिटी एंड नेट वेट ऑफ द गोल्ड एट द टाइम ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन्स एंड एट द टाइम ऑफ ऑक्शन अपॉन डिफॉल्ट। तो होता क्या है, आप जब लोन लेने जाते हैं तो पहले आपका जो सोना है उसको तौला जाएगा और उसकी शुद्धता मापी जाएगी, कितना शुद्ध है और कितने ग्राम का है, उसके हिसाब से कितना वैल्यू है, फिर उसका 50, 60, 70% आपको लोन दे दिया जाएगा। वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, डिपेंड करता है RBI के ऊपर, बहुत से फैक्टर है कि कितना आपको वैल्यू का गोल्ड लोन जो है मिलेगा। अब अगर आपको फास्ट ग्रो करना है तो आपको या तो वो ग्राम से ही खिलवाड़ कर दो, 10 ग्राम का है बोल दो 12 ग्राम का है। ठीक है, और अगर वो 18 कैरेट का है बोल दो 22 कैरेट का है। तो आप शुद्धता और ग्राम अगर आप ज़्यादा बता देंगे तो वो जो टोटल वैल्यू है उसकी गोल्ड की वो बढ़ जाएगी, और टोटल वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसका एज अ परसेंट जो लोन सैंक्शन करना वो भी बढ़ जाएगा, और आपको लगता है कि लोन तो वापस आ ही जाता है, तो क्या रिस्क है। तो ऐसा करके आप जो है तेज़ी से ग्रो करते हैं। अब चूंकि IFL तेज़ी से ग्रो कर रहा था, तब आवश्यक नहीं कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे कि नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा हो रहा था, ऐसा RBI कहती है। अब लेकिन जब वो लोन नहीं चुका पाते हैं तो वही सोने को जब आप ऑक्शन करते हैं, बेचते हैं और पैसा वसूलते हैं, तब आपको पता चलता है कि इसका वेट भी कम है, इसकी प्योरिटी भी कम है। तो ये प्रॉब्लम थी। तो लोन टू वैल्यू जो रेशियो जो अभी हमने बात की कि वो 50, 60, 70, 75 कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग ऑन RBI प्लस जो कंपनी है उसकी। तो RBI आउटर लिमिट बताता है और कंपनी अपना उसके अंदर काम करती है। ठीक है, तो वो जो है ब्रीच हो रहा था। डिसबर्सल और कलेक्शन ऑफ लोन अमाउंट इन कैश फार इन एक्सेस, हाँ, तो स्टैट्यूटरी लिमिट से ऊपर जो है वो डिसबर्सल और कलेक्शन हो रहा था लोन का। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्शन प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे थे, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी चार्जेस के ऊपर। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के अलावा रेगुलेटरी वायलेशंस थे, और इसकी वजह से जो कस्टमर का इंटरेस्ट था वो खतरे में था। और
पिछले कुछ महीनों में आरबीआई ने सीनियर मैनेजमेंट से एंगेजमेंट भी किया, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स से भी बात की ये डिफिशियंसीज़ को लेकर, लेकिन कोई मीनिंगफुल करेक्टिव एक्शन नहीं हुआ और उसका कोई उनको दिखा नहीं कि परिणाम कुछ हो रहा है। इसलिए उन्होंने ये बिजनेस रेस्ट्रिक्शंस जो है इमीडिएट इफेक्ट से लगा दिए इन द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर। अब ये सुपरवाइजरी रिस्ट्रिक्शन जो है रिव्यू होगा, वो स्पेशल ऑडिट होता है, आरबीआई करेगी और उसके बाद अगर रेक्टिफिकेशन कर देती है कंपनी स्पेशल ऑडिट की फाइंडिंग्स को, और जो फाइंडिंग्स है आरबीआई इंस्पेक्शन की, ताकि आरबीआई जो है सेटिस्फाई हो जाए, तो फिर जो है चीज़ें ठीक हो सकती हैं वापस से आईएफएल के लिए। तब तक के लिए तो मुश्किल है। और ये योगेश दयाल, चीफ जनरल मैनेजर आरबीआई, उन्होंने ये ऑर्डर पास किया। ठीक है, अब देखें इसमें ये बात तो हो गई। अब इसके अलावा ये चीज़ें हैं क्या, तो ये तो ठीक है, ये कर दिया इन्होंने। अब यहाँ पे आप देखते हैं, ये हमने वही बात कही है। अब देखिए ये मंथली अगर आप चार्ट देखते हैं ना आईएफएल का, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि जो अक्टूबर 2023 का हाई था वो रेजिस्टेंस पर था। ठीक है, तो 703 रुपये का जो हाई था वो रेजिस्टेंस, इसलिए ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। अब लोग कहेंगे कि अरे वो इतने समय से थोड़ी ना कोई लेके बैठा था, ये तो वैसे भी स्लैंटेड ट्रेंड लाइन है, तो इसकी क्या वैल्यू है। लेकिन देखिए मार्केट में हर चीज़ की वैल्यू, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ट्रेंड लाइन का सिंपल रूल होता है, 2 या 2 से अधिक पॉइंट मिलाओ आप और फिर उसको एक्सटेंड कर दो, फिर वहाँ हिट होकर अगर रिवर्स हो रहा है तो वो रेजिस्टेंस है, ऐसा करके आप। तो ये देखें, ये जो है एकदम परफेक्ट रेजिस्टेंस पे था और ये पुराना वाला हमारा चार्ट है। अब यहाँ पे आप पाएंगे कि ये जो है चीज़ें निकली और जो है हमारे बताने के बाद ये करीब करीब 70-80% जो है बढ़ गया था। अब ये देखेंगे तो आप ये डेली चार्ट इसका जो है BNRS ग्रीन है, लेकिन ये बहुत जल्द जो है ग्रीन से रेड होने वाला है। ठीक है, तो ये अगले 2-3 दिनों में रेड हो जाएगा, मंथली में भी इसका सेटअप ख़राब हो जाएगा। अब आते हैं वीकली पे, तो अगर आप वीकली चार्ट देखें इसका, तो वीकली में भी ये बड़ी रेड कैंडल आपको दिखाई देगी। और वीकली में ये ख़राब तो इधर हुआ था, 18 दिसंबर वाला जो वीक था उसमें मार्केट गिरी थी, लेकिन उसके बाद हल्की रिकवरी आई, तो 2-3 वीक फ्लैट रहा और फिर नीचे आ गया ना। तो ये करीब 650 रुपये ये 23 जनवरी के आसपास से फिर से ये है ना वीकली में ख़राब था। वीकली मतलब होता है बड़ा टाइम फ्रेम, राइट। तो वीकली में कोई चीज़ ख़राब है तो उससे दूर रहना चाहिए। अब ये डेली पे अगर आप बात करें, तो डेली पे अगर आप बात करें तो ये आपका यहाँ से देखिए यहाँ, ठीक है, तो ये 16 नवंबर के हाई के बाद से 17 नवंबर से ये बुरे टेरिटरी में है। इसमें हम बुलिश नहीं हो सकते। कोई भी जो भारतीय निवेशक प्रो का मेंबर है, डीएनए का स्टूडेंट रहा है, उसको एकदम साफ साफ पता है 17 नवंबर के बाद से इसमें कोई बाई बना ही नहीं। 16 नवंबर से बाद से कोई बाई था ही नहीं आईएफएल फाइनेंस में। और यहाँ देखिए ये स्टॉक ने नया हाई बना दिया। तो अब जैसे 16 नवंबर का जो हाई है वो 645 का है, इस दिन जो हाई बनाया इसने 672 रुपये का बनाया, ठीक है, 673 रुपये का, राइट। तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे नया हाई बन गया, अब तो जो है ये ना पुराना वाला इनवैलिडेट हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये हमको बता रहा है कि भाई इनसे दूर रहना है। ठीक है, आप इधर देखिए ये वापस से 670-71 रुपये के आसपास में घूम रहा था, राइट, 670, ये देखिए स्क्रीन पे हाई आपको दिखेगा। लेकिन इन सब से हमें कोई लेना देना नहीं, ये फिर भी हमारे लिए नेगेटिव स्टॉक था। और ये जीएल के पास जो है बहुत समय से फ्लर्ट कर रहा था और BNRS ख़राब था, और अभी जो है कोई सरप्राइज़ नहीं कि एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसे एक्सीडेंट आपको हमेशा मिलेंगे। अब देखिए पेटीएम हम आपको क्विकली दिखा देते हैं, आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये देखिए पेटीएम, अब पेटीएम में जो है ये न्यूज़ इधर आती है, लेकिन ये पेटीएम हमारे लिए ख़राब है, यहाँ से इधर ही से ख़राब है और यहाँ से एकदम कन्फर्म ख़राब है। और ये ऊपर आया तो बहुत लोग बुलिश हो गए, हम नहीं बुलिश होंगे। ये देखिए ये बता रहा है भाई इससे दूर रहना है, छोड़ो, इसको क्यों देखना है। और बताइए आप कोई भी स्टॉक देखिए, कोई भी एक्सीडेंट आप मुझे बताएंगे, उसमें 90% एक्सीडेंट जो है हम अवॉइड कर जाएंगे इससे। ये देखिए अब ये पॉलीकैब इधर से गिरा था, राइट, पॉलीकैब इधर से गिरा था, लेकिन आप इधर देखें ये तो हमारे लिए तो बहुत लंबे समय से ख़राब है, इधर ही से ख़राब है। इनफैक्ट पॉलीकैब तो FNO का स्टॉक है, इसको तो आप शॉर्ट करके कमा सकते हैं। तो इसमें तो आपका कोई औचित्य ही नहीं था कि आप कुछ और करें। अभी ये थोड़ा ठीक हो रहा है, ये देखिए अभी ये GL के ऊपर एक बार जाएगा तो और ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे देख के चलना है। कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है वो हमेशा BNRS आप देखेंगे, आप पक्का उसको जो है पकड़ लेंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको देखना है। अब इसमें कुछ और कमेंट्स हैं वो हम पढ़ देते हैं क्विकली आपके लिए। तो ये देखें आईएफएल फाइनेंस का ये जो है मंथली चार्ट हमने डाला हुआ है। और अगर आपको ऐसे पोस्ट पसंद आते हैं तो उसको जो है आप इंगेज करिए
उसमें आप रिप्लाई करिए, लाइक करिए, रिपोस्ट करिए, तो उससे जो है शेयर करिए दूसरों के साथ, तो उससे एक लगता है कि हाँ इसकी वैल्यू है। अब देखिए बहुत सारे जो नए जो है एक्सपर्ट आए हैं स्टॉक मार्केट, उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, पढ़ा लिखाई उन्होंने की नहीं है, उनको लगता है बुल मार्केट है, सब कुछ चलता है, तो कुछ भी बातें बताते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि जो है स्टॉक बहुत सस्ता है क्योंकि 10 के पी पे चल रहा है, तो उसको खरीद लें और सही हो जाएगा। अब लेकिन ये लेंडिंग का बिजनेस है, लेंडिंग के बिजनेस में कभी पी नहीं देखता, क्योंकि अब देखें ये 10 का पी चल रहा है क्योंकि इसका जो ई है ना वही इमेजिनरी है। अब क्योंकि आपने लोन दे दिया, पैसे तो बाद में आएंगे ना, आप तो अभी बुक कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आपका जो रियल प्रॉफिट होता है, 100 रुपये का लोन दिया, अब मान लीजिए उसकी 12 रुपये की किस्त है और वो 10 किस्तों में चुकाएगा अगले 10 महीने में, तो भाई उसमें जो है शुरू के जो है आपके जो 8-9 महीने उसमें तो मेरे ही पैसे वापस आ रहे हैं ना, आखिरी के महीने में आएंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो हम अभी से दिखा रहे हैं, तो बाद में नहीं आएंगे तो वो तो बाद में पता चलेगा, तो तब तक तो देर हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए ये नहीं देखते आप, आरओई देख सकते हैं, बुक वैल्यू देख सकते हैं, करंट प्राइस देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे आपको देखना है। बट ये आईएफएल सिक्योरिटीज़ था एनीवे, सो ये आपको हमेशा देखना है, ठीक है, ये और ये। तो इधर आपको अगर आप ऐसे देखें तो इसमें देखें इसका जो लेवरेज है वो कितना है, तो लेवरेज अगर आप देखेंगे डेट टू इक्विटी 4.11, इसका मतलब क्या है कि 1 रुपये इनका है और जो है 4 रुपये इन्होंने लोन ले रखा है, तो 5 रुपये का पोर्टफोलियो है। अब अगर आप ऐसे देखें, अगर 20% का इनको लॉस हो जाए, तो 20% का लॉस हो जाए अगर, तो 5 रुपये में अगर 20% का लॉस होता है तो कितना बचेगा? 1 रुपये चला जाएगा इनका, राइट, 1 रुपये चला जाएगा तो बचेगा 4 रुपये, 4 रुपये तो डेट है। अब डेट की जो प्रोफाइल होती है वो इक्विटी से पहले आती है, तो इक्विटी तो आपकी वाइप आउट हो जाएगी, तो 20% का लॉस चाहिए बस, और ये वाइप आउट हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई लेंडिंग बिजनेस बहुत ही इनहेरेंटली खतरनाक बिजनेस होता है, कितना भी आपको अच्छा दिखे, ठीक है। तो कभी भी लेंडर को पी देख के नहीं खरीदना है, क्योंकि ई ऐसे बिजनेसेस में इल्यूजन होता है और कभी भी वो पुफ गायब हो जाएगा, राइट। तो लेंडर्स जो है लेवरेज होते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है ना। तो इसमें 25 नहीं, एक्चुअली 20% में ही काम हो जाएगा आपका ना, आपकी इक्विटी जो है गायब हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसमें वो ऐड करके नहीं दिखा था, तो इसलिए अब जो है आपको देखना है तो एनपीए, प्राइस टू बुक, लेवरेज, आरओए, आरओई, ये देखना होता है। उसके तरीके के अलावा और कोई तरीका नहीं बैंक्स और एनबीएफसी देखने के लिए, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए ये हमने बात किया 16 नवंबर, 14 दिसंबर, है ना, 17 जनवरी, और ये जो है BNRS एकदम मैजिकल और सेवियर चीज़ है, ये आप फॉलो करेंगे तो 90% से ऊपर के आपके जो एक्सीडेंट है वो आपके साथ नहीं होंगे, वो आप बच जाएंगे, है ना। तो इसकी हमने बात की यहाँ, है ना, ये हमेशा हमारे लिए निगेटिव था, उसकी हम बात करें ना। तो पॉलीकैप, पेटीएम, IIFL, ये हमने आपको अभी दिखा दिया। तो आशा है कि आपने इस पोस्ट से काफ़ी चीज़ें देखी होंगी, समझी होंगी, और आप इसको जो है अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी में इस्तेमाल करेंगे आगे चल के। तो हम जो है फाइनली क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई IIFL में मेजर टॉप बन गए, ठीक है। और यहाँ अगर आप चीकी बनते हैं कि नहीं वो कॉन्ट्रेरियन करते हैं, वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं और कंपनी थोड़ी ना बंद हो जाएगी और बाद में तो सब कुछ ऊपर आता ही है, तो फिर अगर आप ये सब करेंगे तो इतना आपको दुख दर्द पीड़ा होगी और प्लस आपके पैसे बहुत मीडियोकर बनेंगे, तो आपका CAGR बहुत ख़राब रहेगा। तो कोई पॉइंट नहीं है ऐसे स्टॉक से जहाँ भी कहीं कोई एक्सीडेंट हो रहा हो, उनसे थोड़ा अगर आप दूर रहें, खासतौर से अर्ली फेजेस में एक्सीडेंट के, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। नहीं तो फिर बहुत पेनफुल हो जाता है वो, है ना, वो हैंडल करना, वो चीज़ें देखना और फिर उसको कैसे करें नहीं करें, है ना, वो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर जो है आप एक्सीडेंट जहाँ हो रहे हैं उस एरिया से दूर रहिए ना। जो नया नया ड्राइवर होता है उसको बोला जाता है भाई उधर मत जाओ, भीड़ भड़क्का होती गाड़ी जो है ऊपर नीचे लोग चलाते हैं, ऐसा। तो वैसे ही आपको भी सीखना है, समझ में आई बात। लोग अपनी सफलता के लिए प्रयास करें, ये प्रकृति है। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करें, यह विकृति है। अपनी यात्रा में दूसरों का हाथ थाम के सफलता के पथ पर साथ ले चलें, यह भारतीय निवेशक परिवार की संस्कृति है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।